नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को ढेर सारी बधाई। आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी 2024, भारत के लिए सुवर्ण दिन। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आज आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज। तो बहुत ही खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस ऐतिहासिक पल को आज मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूं। मतलब आप सभी को ढेर सारी बधाई। ये दिन इतिहास में सालों साल तक याद रहेगा, लोगों को याद रखा जाएगा, बताया जाएगा। और मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, उन सभी को ढेर सारी बधाई। तो मतलब शब्द कम पड़ रहे मेरे आज इस खुशी के अवसर को बयां करने के लिए। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल देखा था, शनिवार को हमारा मार्केट चालू था और यहाँ पर हमने देखा कि 21,540 के आसपास से मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है और यहाँ पर अगेन वापस इस रेंज के अंदर आ चुका है। जो हमारा 600 का जो रेंज है वहाँ पर वापस मार्केट आ चुका है। तो अब ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट में आ चुका है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 21,600 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल लेवल है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बार बार मार्केट वापस आ चुका है, आता रहा है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पर 600 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, वापस ऊपर भागा, अगेन वापस रीटेस्ट करने आया, अगेन वापस भागा, अगेन वापस नीचे आया, एक बार तोड़ दिया, वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आया और यहाँ पर नीचे आकर एक बार बहुत ज़्यादा डिप नीचे गया, 21,530 540 के आसपास गया और यहाँ से मार्केट ऊपर आता है और अगेन 600 को क्रॉस नहीं करा, लेकिन यहाँ पर ऊपर आकर यहाँ पर क्लोज किया है। मतलब कि ये रेंज के अंदर वापस मार्केट आ चुका है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि ये वाला जो मूव है, यहाँ पर ये सारे जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे, जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे, पहले तो सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया और उसके बाद यहाँ पर मार्केट आकर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई मार्केट में यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस इंड्यूसमेंट ले चुका है मार्केट और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और भी ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन वो कब जाएगा? जब ये 21,600 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब 21,600 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब ही ये मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, वरना ये यहाँ से अगेन एक और बार नीचे आ सकता है। टिल कहाँ तक आएगा? ये गैप भरने आएगा। यहाँ पर ये जो गैप दिख रही है आपको, ये जो गैप है, ये गैप भरने आ सकता है। यहाँ पर अभी भी इतना मार्जिन है, 100 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है। तो वो 100 पॉइंट के मार्जिन के लिए मार्केट और भी नीचे आ सकता है यहाँ से इधर तक और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक लॉजिक बैठ रहा है। लेकिन अगर मार्केट समझ लो यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, 21,600 के आसपास ऊपर सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर 570 560 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से इसी एरिया से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे। ये भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। उसके लिए हम वॉल्यूम खोलेंगे, वॉल्यूम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस हमारा क्या कहता है उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम आया था, ये मार्केट में पीक ऊपर गया, लेकिन उसमें ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं था यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, यहाँ पर इधर एक वॉल्यूम आया और फिर यहाँ पर भी एक वॉल्यूम आया। अब ये वॉल्यूम किस चीज़ का है? अब ये वॉल्यूम समझो, यहाँ पर अगर आप मतलब ऐसी कंडीशन में लाकर मार्केट को रख दिया गया है कि यहाँ पर आप दोनों साइड में कंफ्यूज ही रहोगे और एक्चुअल में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ही माहौल है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है, हो सकता है यहाँ पर ये जो बायर्स है, मतलब ये जो बायर्स थे यहाँ पर इधर इतने ज़्यादा आगे के दिनों में ये जो बायर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के कारण ये रेड वाला वॉल्यूम आया, यहाँ पर तेज़ी से सेलिंग आया और उसके बाद यहाँ पर जो इनडिसीजन कैंडल है, जो ग्रीन दिख रही है लेकिन ऊपर और नीचे दोनों साइड पर विक है, तो ये वॉल्यूम इसलिए है कि यहाँ पर एक बार टूट गया है, तो यहाँ पर अनलोडिंग हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा माल डंप किया गया है कि भाई मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जाएगा।
तो जहाँ तक मेरा मानना है तो यहाँ पर मुझे मैन्युपुलेशन ही दिख रहा है कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से एक और बार नीचे आ सकता है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं ये जो दो वॉल्यूम आए हैं, ये दो वॉल्यूम मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा कि मार्केट में यहाँ पर और ज़्यादा एक बेरिश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यहाँ से और एक बार नीचे आ सकता है। तो मार्केट गैप डाउन खुलने के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि 2 दिन आ चुके हैं मार्केट में और ऊपर से ये हिस्टोरिक इवेंट भी आ चुकी है, तो मार्केट में और ज़्यादा पॉजिटिविटी हो सकती है या इसका कोई भी रिएक्शन आ सकता है। न्यूज़ है, मतलब बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो इसका इन्वेस्टर्स और बड़े प्लेयर्स इसको किस तरह से लेते हैं, इसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, वो हमें मार्केट में बाद में ही देखने को मिलेगा, मतलब कल ही देखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन जहां तक ये मैन्युपुलेशन का सवाल है, मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो सकता है और फिर फर्दर नीचे आकर यहां पर मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है ना, इवेंट बहुत पॉजिटिव है, तो हर जगह पर पॉजिटिविटी 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 दिख रही है। तो वहां पर आम जनता जो रिटेलर्स होते हैं वो लोग यहां पर क्या सोचते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन यहां पर मैन्युपुलेशन का शिकार करने के लिए यहां पर आपको एक बार और ट्रैप किया जाएगा, पहले मार्केट नीचे डंप किया जाएगा और फिर शार्पली ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये मैन्युपुलेशन मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, तो उसके चलते मेरा मानना है कि मार्केट में एक हल्का सा गैप डाउन हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर ये 539 का लेवल जो है 21,539, वहाँ पर क्या रिएक्शन मिल रहा है, या यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा है या फिर यहाँ पर फर्दर तोड़ के यहाँ पर नीचे से बाउंस कर रहा है, वो देखने को रहेगा। तो ये एक सिनारियो है, एक प्रोबेबिलिटी है। अब इसका वैलिडेशन हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। तो आइए ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं, निफ्टी का क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई 21,600 पर अभी भी यहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही, 21,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे 21,500 पर सपोर्ट है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब क्या है, इक्वल मात्रा में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 500 पर आप देखो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा बहुत है, 6.7 है और यहाँ पर कॉल राइटिंग है 4.7, मतलब सिर्फ 2 मिलियन का डिफरेंस है यहाँ पर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बदलने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, एक हल्का सा गैप डाउन होता है तो ये पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए और ये वाला जो लेवल है, जो जैसा कि मैंने बताया 21,530 540 का जो लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशल रहेगा, क्योंकि ये जो विक है उसी का यहाँ पर ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम आया है ये उसी के चलते यहाँ पर दिख रहा है। ये जो कॉल पुट राइटर्स का जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल उसी के लिए है कि यहाँ पर जो विक है उसके लिए यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके रखी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देखो तो कॉल राइटर्स की पोजीशन अभी भी होल्ड है, यानी कि गुरुवार ये एक्सपायरी तक यहाँ पर और भी मैन्युपुलेशन हो सकता है। तो उसी के चलते मेरा मानना है कि मार्केट को एक और बार नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 21,600 का जो लेवल वो टूट चुका है, वो ब्रीच हो चुका है। बार बार यहाँ पर कोशिश की गई थी उसको सस्टेन करने की, यहाँ पर बहुत बार कोशिश की कि यहाँ पर सस्टेन हो, यहाँ पर सस्टेन हो, यहाँ पर सस्टेन हो, यहाँ सस्टेन हो, लेकिन वो अल्टीमेटली तोड़ दिया गया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये BOS हो चुका है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पर ये जोन टूट चुका है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से एक और बार नीचे डाउन ट्रेंड मतलब एक और बार नीचे आना चाहिए मार्केट। तो यही है ट्रैपिंग, और जब पॉजिटिविटी हर जगह छाई होती है उसी का फ़ायदा लेते हैं बड़े प्लेयर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को काटती है। तो यही है लॉजिक इसके पीछे गैप डाउन होने का। अब देखेंगे क्या होता है, मैन्युपुलेशन हर जगह पर हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा व्यू है मेरा मानना है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए और वहां से यहाँ कहीं 530 या फिर फर्दर नीचे जाता है तो 500 से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, 21,500 से भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर 21,500 पर हल्का फुल्का यहाँ पर ये एक कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है जो इमीडिएट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। 700 से ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भी भारी मात्रा में यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है और 700 यहाँ पर है। हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज और लोअर हाइज की श्रृंखला में मार्केट नीचे आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो हाई चांसेस है मार्केट नीचे जाएगा। तो दिस इज़ द व्यू।
मार्केट है, मैन्युपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है, हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है और ज़्यादा यहाँ पर कोई भी बीच में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर 530 का एक फर्स्ट लेवल है 21,540 और सेकेंड लेवल है 500 21,500, जो कि यहाँ पर ये गैप फिल करने भी आ सकता है। तो जैसे ये टूटेगा यहाँ पर ये गैप फिल हो जाएगी और 21,500 से हम एक बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से पहले एक बाउंस इधर आएगा और फिर यहाँ से हम फाइनल बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज़ द व्यू। अगर गैप अप ओपन होता है, सिंपल गैप अप ओपन होता है, तो 21,640 विल बी द रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट यहाँ से ही ड्रिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो दिस इज़ द व्यू। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लॉजिक अच्छा दिख रहा है इसमें, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको BTST कॉल्स भी देता हूँ। मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, ये कॉल्स भी मैं आपको 3 बजे बता देता हूँ, ताकि आप अपनी पोजीशन को मैन्युपुलेट कर सके, एडजस्ट कर सके या फिर अपनी नई पोजीशन भी बना सके। तो इस तरह से छोटे से एक प्राइस टैग के साथ यहाँ पर एक आपको BTST टिकट मिलती है, जो आप देख सकते हैं 3 बजे। मैं 3 बजे के आसपास शेयर करता हूँ, ताकि आप 3:30 तक इसकी पोजीशन को आप एडजस्ट कर सके। तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप सभी को ढेर सारी बधाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।